गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 2 दिसंबर और दिन जो है मंगलवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, किस तरह का ग्राहकी देखने को मिला, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में। चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी। सबसे पहले एक बार मार्केट दिखा देते हैं, क्वालिटी दिखा देते हैं, फिर सारा जानकारी देंगे एक एक करके। दोस्तों देख सकते हैं इस समय जो है मार्केट दोपहर के टाइम में कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। और अभी मौजूद हूँ दोस्तों सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है नया पुराना दोनों ही प्याज आ रहा है। बाकी आज के बाजार का पूरा डिटेल में जानकारी लेते हैं। आप लोग भी जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से जो आप लोगों को क्या लग रहा है प्याज के रेट से रिलेटेड, और जो पुराना प्याज अभी बचा हुआ है कितना दिन में एंड हो सकता है। आप सब भी अपना अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और नया प्याज इस बार जो है और कितना दिन चलने वाला है अलवर साइड का। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? खूब मौज। सर जी आज का क्या बाजार है जी, क्या माहौल है, क्या बिक्री है? माहौल 17 गाड़ी के अराइवल है जी। पुराने की 14-15 हजार कट्टा अलवर है। 14 से लेकर 15,000 कट्टा आसपास। अच्छा जी। और सरकारी प्याज सर? सरकारी प्याज है करीब 16-17 गाड़ी। 16-17 गाड़ी। हाँ ताजी, लेकिन 2 या 3 गाड़ी है। अच्छा अच्छा, बाकी कल परसों की है। ओके। और रैक भी लगने वाला था? हाँ कल रैक लगेगा। कल लगेगा? हाँ। अच्छा। और अगर आज की आमदनी अगर निकाला जाए तो 75 गाड़ी ऊपर नीचे मिला के पुराना है जी। 14-15 हजार कट्टा अलवर है जी। NCCF का रैंक कल लगेगा। अच्छा। और कल ही लास्ट होगा। कल ही लास्ट हो जाएगा जी पुराने माल का। वैसे वहाँ पे लास्ट हो चुका है? वहाँ लास्ट हो चुका है। यहाँ पे जो है सेल पॉइंटों में ये कल हो जाएगा लास्ट। हाँ रात में रैंक अगर लग जाएगा जी, या कल लगे या रात में लगे। हाँ। लेकिन कुल मिला के यही लास्ट होगा। अच्छा जी। अच्छा। और फिलहाल जो है यहाँ पे बिक्री कैसा बन चुका है सर जी? बिक्री तो मंजर जी ठीक ही है जी। अब ठीक इसलिए है, रेट ऐसा है हाँ कि अब बिक्री बट्टा से कोई माने नहीं रखता है। जी जी। अब अगर इन रेटों में भी बिक्री नहीं होगा माल, हाँ, तो फिर फायदा क्या है? अच्छा। अब बिक्री तो 50-60 गाड़ी का एवरेज आ रहा है। 50-60 हजार। हाँ जी। लेकिन माल बेचना कोई बेचना नहीं है जी, ये तो फेंकना है जी। बिल्कुल सर। अगर नए प्याज की मार्केट देखा जाए हाँ तो 6 रुपए किलो से लेके 14-15 रुपए। 6 रुपए किलो से? हाँ। ज्यादा माल बिक रहा है 7 रुपए से लेके 12-13 रुपए। अच्छा जी। पुराने माल का कोई रेट है नहीं मंजर जी। जी। सरकारी माल जो बिक रहा है वो समझ लो 100 रुपए कट्टे से लेके 5 रुपए 6 रुपए किलो जी। लेकिन बढ़िया प्याज है कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्याज तो आ ही नहीं रहा जी। हाँ। रेशो अगर आ भी होगा तो 5-1% रेशो होगा, ज्यादा से ज्यादा 10। तो ज्यादा सरकारी माल 100 रुपए कट्टा से लेके 200 रुपए मन बिक रहा है। अच्छा जी। जो MP वाले माल है वो भी आते ही समझे 4-5 रुपए किलो से लेके 9-10 रुपए किलो। अच्छा, जो MP का पुराना प्याज है। हाँ जब बहुत बढ़िया हो 11-12 बिक जाए बात की बात जी। महाराष्ट्र भी आप ये मान के चलो 7-8 रुपए किलो से लेके 20 रुपए किलो। 7-8 से लेकर के 20 रेटों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन जो 18-20 वाले माल है हाँ वो 60 MM के ऊपर जी। तो इतने माल में हम जो भी आमदनी आ रही है हमें लगता है 200-300 कट्टा आता होगा, केवल 200-300 बस। अच्छा, बाकी सब एवरेज माल। तो महाराष्ट्र वाला माल है सर जी, उसका जनरल भाव क्या मानेंगे हम? जनरल भाव कहीं का कुछ नहीं रहा मंजर जी। अच्छा। अब जनरल भाव ये रहा कि जो जनरल प्याजे हैं यानी घर के माल हैं, हाँ। जो भाव बिक जाए वही मार्केट मान के आपको चलो उसको। अच्छा अच्छा। तो मैं तो अच्छे माल का रेट बता रहा हूँ जो 2-4-500 कट्टा बिक जाता है 18-20 रुपए महाराष्ट्र के माल। बाकी सब यही 8, 9, 10, 11, 12 जैसा माल वैसा भाव है। अच्छा। और सर जी अलवर के अलावा और कहीं का भी नया प्याज आ रहा है, जैसे आपको पूना में खंडवा साइड है सब? नहीं, वहाँ लोकल में तो छुटपुट आमदनियां शुरू हो चुकी हैं जी, लेकिन अभी इधर नहीं आएंगी। देसावर में वो माल नहीं जाएगा जी, क्योंकि माल की कंडीशन उतनी संतोषजनक नहीं है जितनी होनी चाहिए जी। और वो इसलिए क्योंकि पीछे मौसम बहुत खराब हो गया था उधर। हाँ, बारिशें भी बहुत हुई हैं महाराष्ट्र में और गुजरात में जी। तो माल तो वहाँ निकल रहा है, चाहे गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो। हाँ जी। लेकिन वो माल लोडिंग के मतलब का नहीं है। अच्छा। हाँ, क्वालिटी संतोषजनक अभी नहीं है और हमें लगता है ना अभी आएगी कम से कम 1 महीना।
अच्छा अच्छा। और प्रोडक्शन मार्केटों में अभी क्या अपडेट चल रहा है सर जी? जो पुराने प्याज बचे हुए हैं वहाँ पे कैसा अराइवल बना हुआ है? अब पुराने मालों का अगर एवरेज निकाला जाए तो हमें लगता है 100 रुपए कट्टे से लेके 6-7-8 रुपए किलो मार्केट है। अच्छा, एमपी में वहाँ पे? हाँ, 100 रुपए कट्टे से लेके 6-7-8 रुपए। अच्छा जी। लेकिन अराइवल अभी कम हुआ है कि नहीं हुआ सर? अभी कहाँ, पिछले हफ्ता पूरा निकल गया। 30 से 40 हजार कट्टे के आसपास इंदौर वगैरह 500, 450, 550 ट्राली रतलाम जी। आज भी एमपी में आमदनी आसपास यही दौड़ रही है। अच्छा। और यही सब खतरे वाला काम हुआ, जो भी हुआ ये पुराने ने ही ज्यादा काम खराब कर दिया जी। ज्यादा रुक गया पुराना मंजर जी, ज्यादा रुक गया सर। इस टाइम तो एकदम निपट जाना चाहिए था। हाँ, दिसंबर महीना है। अगर रहता भी तो 2-4-5 हजार कट्टे का अराइवल रहता तो रहता, लेकिन इस समय देख रहे हैं कि जो इंदौर में भी जो है 30-35 हजार कट्टे, और भी अदर जगहों में भी जो है काफी, मतलब कुल मिलाकर के करीब 1.5 लाख कट्टे तो होगा सर पूरे एमपी में? बिल्कुल होगा। और इस टाइम पे 1.5 लाख कट्टा सर बहुत, मतलब 2 दिसंबर हो गया भाई आज जी। अगर 1.5 लाख 2 लाख कट्टा पूरे मध्य प्रदेश में है जी, तो यानी पुराना माल छुपा के लोग रखे थे। हाँ जी। और कहीं न कहीं पुराने माल नहीं धोखा दिया जी। और दूसरी चीज सरकारी माल ये भी पुराना ही है। हाँ जी। मार्केट तो भी गंदी करेगा जी जी। तो वही हाल हुआ, एक तो नीम दूसरे करेला चढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे कि अब सरकारी माल एंड होने जा रहा है तो उसका कुछ प्रभाव नजर आएगा? अगर उसका कुछ प्रभाव नजर आएगा तो नए पे आएगा, पुराने पे कुछ नहीं होता है। नए में आएगा? नए में आ सकता है। अच्छा जी। और अगर पुराना खत्म हो जाएगा, सरकारी खत्म हो जाएगा तो पूरी डिमांड नए पे आएगी जी। तो थोड़ा इज्जत से बिकेगा जी, और थोड़ा सुधार भी हो सकता है। लेकिन अब पुराना जान कब छोड़ेगा जी। चलो सरकारी माल का ट्रेंड है, इस हफ्ते तक एंडिंग हो जाएगी जी। लेकिन अब पुराना माल एमपी और महाराष्ट्र जो निकल रहा है ये कितना दिन खींचेगा? जी जी जी। मेन चीज ये दिक्कत आ रही है। अब निर्भर करेगा कि पुराना खत्म कितनी जल्दी होता है। जितनी जल्दी खत्म होगा मार्केट में उतनी जल्दी सुधार आ जाएगा जी। और यही देखते देखते पूरा साल हो गया मंजर जी। सही बात है सर जी। इस बार तो टेंडेंसी ही नहीं लगा किसी भी, मतलब किसी भी सप्ते में, मतलब लग रहा है कि जो फिक्स ही नहीं बैठा जी। कुछ नहीं, सब जस्ट उल्टा हुआ जी। और सर अभी जो है फिलहाल ये जो अलवर का प्याज आ रहा है कितने दिन चलेगा? 1 महीना। 1 महीना और चल जाएगा जी। और गुजरात और महाराष्ट्र वालों का कब तक तैयार होकर के आएगा? 1 महीने बाद। 1 महीने बाद। लेकिन स्पीड नहीं पकड़ेगा, वो भी कम से कम 1 महीने बाद चालू तो हो जाएगा, लोडिंग तो चालू हो जाएगी इधर की, यानी नॉर्थ बेल्ट की जी। लेकिन प्रेशर वही बनेगा जनवरी के बाद ही, वहाँ जनवरी के बाद। ओके। अब सारा कुछ वही आपने जो अभी बताया जो निर्भर करेगा पुराना प्याज और कितना लंबा खींचता है। हाँ, मतलब अब देखो जी पुराना प्याज इस महीने में एंड होता है या फिर कब जाकर के एंड होता है, तब जाकर के ही अलवर वालों को कुछ मिल सकता है। भाई अंदर से आदमी हताश है। हाँ। अंदर से आदमी टूट चुका है जी। यही देखते देखते कब पुराना खत्म होगा, पुराना खत्म होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि हमारा किसान ही दोषी है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें एनसीसीएफ और नेफेड भी दोषी है। हाँ जी। ऐसा सब एक ही आदमी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला के आपस में सब टकराए हाँ। और जिसका परिणाम ये निकल रहा है। बिल्कुल। और सर जी एक मैसेज थोड़ा सा दीजिए हमारे किसान भाइयों को। जैसे कई किसान भाई जो है जेवर हो गया, कई चीज गिरवी या फिर बेच करके जो है खेती बाड़ी आज के दौर में कर रहे हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, तो एक तो उम्मीद पे ही होता है ये सब चीजें, तो उनके लिए थोड़ा सा क्या मैसेज संदेश रहेगा सर? देखो अब प्याज में जो होना था तो हो गया मंजर। हाँ जी, हाँ जी। और अब तो नेक्स्ट यानी कि दूसरी फसल जब लगेगी, हाँ, प्याज में तभी कुछ हो सकता है जी। हाँ, लेकिन ऊपर वाला इतना रहम जरूर करेगा जी कि अगर प्याज में नुकसान हुआ है, हाँ, हो सकता है दलहन तिलहन जी इन सब चीजों में रेट मिलने की गुंजाइश पूरी लग रही है जी। और अगर ऐसा नहीं होता है भाई, हाँ। तो हमारी भाग्य हमारे साथ है जी। इसमें तो हम आप कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, किसी से लड़ भी नहीं सकते जी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक तरफ ईश्वर मारता है तो दूसरी तरफ रास्ता खोल देता है वो। जी जी। तो हो सकता है मार्च अप्रैल में जो फसल निकलेगी, हाँ जी, उसमें हो सकता है ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो देगा। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा, अंदर से टूटना नहीं है। बिल्कुल, हिम्मत बना के रखना जी। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जीवन भर पछताना पड़े जी। क्योंकि सर कोई भी किसान है वो एक साल पहली बार तो कर नहीं रहा जी। उसने काफी उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखा, चीजों में देखा, खेतों में देखा, है ना जी। तो उसी चीज को आप समझ करके आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये उतार चढ़ाव किसी ने नहीं देखा रहा होगा, खास करके प्याज लाइन में। जी जी जी। मंदे के साथ में जो है बिक्री भी थोड़ा सा चौतरफा वार। जी जी।
और इस बार वेट भी नहीं मिला, चलो रेट नहीं मिला तो कम से कम वेट मिल जाता तो भी संतुष्टि हो कुछ जाता। भी नहीं मिला, ना रेट मिला, ना वेट मिला, ना भाव मिला, कुछ नहीं मिला। तो सर क्या मैसेज रहेगा, जैसे कोई कुछ सामान अपने गिरवी रख करके या फिर बेच करके जो खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए कुछ संदेश रहेगा, जो देखो ऐसा करना मतलब उचित है या नहीं है? मंजर जी एक बात बताऊं, जो कर्जवान हो गया वो हो गया। हाँ, अगर हम कर्जवान हो गए तो कर्जा हमें ही भरना पड़ेगा, बिल्कुल, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। हाँ और दूसरे से कहलवाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जब हम अंदर से मजबूत रहेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। जी जी। और जो अंदर से अगर टूट गया तो समझ लो सब कुछ उसका लूट गया। हाँ, तो ये दिमाग में जरूर बातें रखना है कि हमारे पीछे हमारा बहुत लंबा परिवार है। हाँ, सबकी बहुत लंबी जिंदगी है जी। और उनके जीवन हार मैं ही हूँ। हाँ, तो उस परिवार के जो कर्णधार हैं वो हम ही हैं जी। तो इतना जरूर सोचना चाहिए कि कहीं दिमाग में कोई ऐसी भावनाओं को नहीं लाना चाहिए जिससे हमारी भावना के साथ साथ परिवार भी आहत हो। जी जी। बस अंदर थोड़ा सा जी मतलब संतुष्टि, उसी हिसाब से काम कीजिए, जितना क्षमता हो पॉकेट अलाउ करे, जितना हम रिस्क ले सकते हैं। मंजर जी कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है कि हमें कर्जा भी लेना पड़ जाता है। हाँ, लेना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सब चीज लिमिट की होती है। हाँ जी। अगर अब की बार ऐसा नहीं हुआ कि कर्जा से मुक्ति हमें नहीं मिल सकती है जी, तो 2-4 महीना हम वेट कर लें, किसी दूसरे फसल में निकलेगा तो हम कर्जा उतार देंगे। हाँ जी। लेकिन ऐसा कोई, मैं कहीं और इंगित कर रहा हूँ, जी जी, ऐसा कोई मतलब कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि हमारे न रहने के बाद हमारे परिवार की बहुत बुरी दशा हो जाए। ये सब कदम नहीं उठाना चाहिए। बाकी सर हमारे किसान तो हिम्मत वाले हैं जी, जो मतलब जो है लोगों के घर का चूल्हा से लेकर के बॉर्डर तक का मतलब रक्षा करवाते हैं। तो भाई वो समझ लीजिए कितना हिम्मत वाले होंगे, कितना मतलब जो है मजबूत होंगे। देखो वो तो हिम्मत वाला ही है, अगर हिम्मत वाला ना होता तो पूरे वर्ल्ड को कहाँ से खिलाता। सही बात है जी, मैं तो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे संसार को। जी जी जी। लेकिन क्या है ना, कुछ शरारती तत्व है हमारे समाज में। हाँ जी, जो हीन भावना का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हैं, तो इनके शिकार से बचें। जी जी जी, अपने विवेक से काम लें। सही बात। और अपना भविष्य देखें, अपना परिवार देखें। अब देखो घाटा तो है ही, इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता, ना कोई शक कर सकता है। सही बात है जी। लेकिन ज्यादा रोने धोने से भी कुछ होने वाला नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अगर समस्या में है किसान, तो दूसरी फसल की तैयारी करे, मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है जी। ऊपर एक शक्ति बैठी है, प्लस माइनस सब उसको देखना है। सही बात। तो सर जी एक बार तो आपका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी। दोस्तों देवेंद्र भैया से भी जानकारी ले लेंगे, अलवर से आते हैं, सारे किसान भाई भी आते हैं साथ में, तो थोड़ा सा जानकारी इनसे भी लेते हैं। नमस्कार सर जी। अस्सलाम वालेकुम भैया, मंजर भैया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? बढ़िया। तो सर जी आज का क्या अलवर का बाजार, यहाँ का क्या सिचुएशन देख रहे हैं, दोनों जगह का थोड़ा सा बताइए। मंजर भैया मैं कुछ वर्ड नहीं बोलूंगा, मैं तो बस खाली एक सेकंड लूंगा आपकी जी, कि अल्लाह भगवान ये दिन जीवन का मत दिखाए। अच्छा, क्योंकि हमारा किसान बेचारा रोड पे आ चुका है। जी जी। सर वैसे जो है आपको कई सालों से, 4 साल 3 साल मेरे को भी मंडी आते हुए हो गया, मुझे करीब 24 साल हो गए। हाँ करीबन मैं भी आपको सबसे आ रहा हूँ, सबसे देख रहा हूँ अलवर के टाइम में, और बीच बीच में भी आते हैं आप। तो इस साल ऐसा क्या हो गया जो मतलब इतना स्थिति बुरा स्थिति बन चुका है? एक तो माल 200 गुना था, हाँ, और ऊपर से आपकी बार अल्लाह ने अपना भी हक लिया है। अच्छा, कि 50% माल मेरा है, 50 तुम्हारा है। अच्छा, और लेकिन एंड तक ये मेरा ही रहेगा, तुम्हारा नहीं, इसमें कुछ लेना देना आपकी बात। अच्छा अच्छा, वो ले रहा है धीरे धीरे करके। अच्छा अच्छा। मतलब इस बार जो है कुदरत का प्रहार काफी ज्यादा रहा है। बिल्कुल प्रहार है, और एंड तक अभी तक प्रहार है अब तक। अच्छा अच्छा, मतलब अभी भी जो है आपके वहाँ हाँ पे बिल्कुल अभी भी आज प्याज की कंडीशन क्या है, और सुबह देखो प्याज की कंडीशन बिल्कुल अलग चेंज मिलेगी आपको। अच्छा, मतलब सर इसको देखते हुए कहीं ना कहीं मतलब एक चीज सीखने को मिल रहा है, तो जो कुदरत ने बनाया चीज उससे खिलवाड़ ना किया जाए जी, है ना जी। और कहते हैं कि भाव अगले हफ्ते बढ़ेगा तो हफ्ते बढ़ेगा। मंजर भैया देखो मैं भी किसान हूँ, अगर पहले महीने से अगर पहले भाव बढ़ जाए तो आप भी हैं मैं भी हूँ, कोई भाव नहीं बढ़ेगा प्याज का। इसलिए किसान अपना जी बनता है प्याज बना के निकालता रहे। ये ख्वाब में मत रहे कि प्याज 800 बिकेगा, 1000 बिकेगा, नहीं बिकेगा। अच्छा जी, क्योंकि इस बार तो सर जी पुराना प्याज ही खत्म नहीं हो रहा है जी, पुराना प्याज ही पीछा नहीं छोड़ रहा है जी। जब तक ये चीज पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तो कुछ चांस नहीं दिख रहा है, बिल्कुल, क्योंकि इसका पीछा छूटना बहुत जरूरी है जी। अगर इसका पीछा 10 दिन में छूट जाए, 5 दिन में छूट जाए तो कुछ ना कुछ तो चमक बनेगा ही, लेकिन
वही है कि जो मेन पीछा छूटना। लेकिन यह है कि हमारे जो किसान है खैरतल के, उनकी रौनक खत्म हो चुकी है जी। बेचारा ये है कि कुछ किसान तो जमीन बेचने मजबूर हो चुके हैं। जी जी जी। तो सर क्या इतना कर्जा हो जाता है कि जो मतलब जमीन एक्चुअली क्या है अभी देखो हमारे कुछ यहाँ मैं क्लियर करता हूँ, हमारे यहाँ मोमेंटो में दहेज प्रथा बहुत ज्यादा है। अच्छा। उसको लेके कि मंजर भैया ने खर्च करे 50 लाख रुपए तो मैं 70 लाख खर्च करूंगा, वो चेक कैसे खर्च करूं मैं? मतलब देखा देखी जी। मेन मुद्दा ये है हमारे यहाँ जी। और जबकि मतलब ये है कि जो आप अपने पॉकेट के अनुसार कीजिए, पड़ोसी का देख के मत। और मैं अपने मेवाड़ भाइयों को देखो, मैं भी मेवाड़ से बिलोंग करता हूँ, हाँ। कारोली गांव मेरा है। जी। मैं भी कहता हूँ कि अपना देख के, घर बार देख के हाँ। अपना ये देश प्रथा खत्म होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जी। और दहेज प्रथा के साथ में सर आप पड़ोसी का भी देखें, पड़ोसी का भी ध्यान रखिए। अगर आपके पड़ोस में कोई गरीब रहता है तो उनके दिलों को जो है ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, उस हिसाब से आप खर्च कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मान लीजिए आपने 1 लाख की जगह 2 लाख खर्च किया तो गरीब भी सोचेगा अरे फलाने तो 2 लाख खर्च किया, तो मैं भी 1.5 लाख का कोशिश करता हूँ, पैसे कर्ज लेना पड़ जाए। जी बिल्कुल। जी। तो उस हिसाब से कीजिए जो आपके आस पड़ोस वाले को भी आप ना पहुंचे। जी। तो बाकी आपने अच्छा बात बताया सर, है ना जी। ये चीज खत्म होना चाहिए, ये चीज खत्म होना चाहिए। और राजनीति में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, हिंदू मुसलमान एकता बना के रखनी चाहिए। जैसे आज मेरे कारोली गांव में अकेला हमारा एक परिवार अग्रवाल परिवार है। अच्छा अच्छा। और हमें इतना भाईचारा है कि हो सकता है कि हमारे अगल बगल गांव में इतना भाईचारा नहीं है। अच्छा, मतलब पूरे गांव में आप पूरे गांव में ओनली फॉर हम अग्रवाल हैं। अच्छा जी। अब बताइए, मतलब सर किसी ना किसी रूप में एक सीख मिल ही जाता है लोगों को, उस चीज से जो है ना शिक्षा लेना चाहिए। अब ये भाई मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी क्या कह रहा है, नरेंद्र मोदी इस कहां से बाहर निकाल दो। हाँ जी हाँ जी। उसमें नहीं जाना अब, क्योंकि हम लोग किसान हैं, हमें राजनीति से क्या लेना ना। सही बात है। बाहर तो जाए सारी राजनीति। हाँ जी हाँ जी। हमें तो अपनी खेती बाड़ी करनी और अपने बच्चे पालने, पेट पालने अपना। सही बात है जी। हाँ। सर अपने को तो डेली मतलब खेत में जाना है, खेत से घर में आना है और वहां से मंडी में आना है, तो राजनीति का तो मतलब ही नहीं बनता। बिल्कुल। जी। तो सर क्या मैसेज देना चाहिए जितने भी हमारे किसान भाई इस बार जो है रेटों को देख करके टूट चुके हैं? मैसेज देना चाहूंगा जो भी हम किसान हैं जी। आज मैं भी किसान ही हूँ, तो जहाँ हम प्याज लगाते हैं 15 बीघा, वहाँ 8 बीघा प्याज हो, भाव ऑटोमेटिक मिलेगा। ये नहीं है कि पड़ोसी मेरा 20 बीघा लगा रहा था मैं भी 40 बीघा प्याज लगाऊंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ईयर अपने को प्याज 50% लगानी है तो भाव मिलेगा। अच्छा जी। क्योंकि जितनी हम लागत हम 20 बीघा प्याज लगाते हैं, उतना अगर इन्वेस्ट हम 10 बीघा में करेंगे तो भाव डबल ही मिलेगा अपने को। अच्छा, लेकिन कई बार जैसा कि इस बार दिखा दिया सर कुदरत ने, जो लोगों ने डबल लगाया लेकिन उसका परिणाम कुछ अलग ही हुआ, ना वेट मिला ना रेट मिला, तो ये सब भी चीज काफी मायने रखता है सर। वो देखो प्रॉब्लम मैसेज दिया है कि मैं ऊपर नहीं, मैं यहीं पर हूँ, मुझसे डरो जी। ये मैसेज दिया ऊपर वाले ने। सही बात है जी। शुक्रिया सर जी जानकारी देने के लिए।